तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही प्रतिभाशाली संगीतकार रहती थी, जिसका नाम था वीणा। वीणा की आवाज इतनी मधुर थी कि जब वह गाती तो पक्षी भी शांत होकर उसकी धुन सुनते थे। वीणा का सपना था कि वह भगवान शिव को अपनी कला समर्पित करे, जिन्हें संगीत का जनक माना जाता है। गांव में हरितालिका तीज का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। सभी महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए रखती थीं। लेकिन वीणा के मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। उसका मानना था कि सच्चा प्रेम केवल जीवन साथी के लिए नहीं होता, बल्कि हमारी कला और साधना के लिए भी होता है। वीणा की मां ने उससे कहा, बेटी, हरितालिका तीज का व्रत एक पवित्र बंधन का प्रतीक है। तुम्हें भी अपने भविष्य के पति के लिए यह व्रत रखना चाहिए। वीणा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने तप से पाया था। मेरा तप मेरा संगीत है, और मेरा लक्ष्य अपनी कला को इतना शुद्ध करना है कि वह सीधे महादेव तक पहुँचे। मैं इस तीज का व्रत अपनी कला की सिद्धि के लिए रखूंगी, ताकि मेरा संगीत महादेव को समर्पित हो सके। उस साल हरितालिका तीज के दिन, जब गांव की सारी महिलाएं पूजा पाठ में व्यस्त थीं, वीणा अपने घर के एक एकांत कमरे में गई। उसने मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाई। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़े, कोई फूल माला नहीं चढ़ाए। इसके बजाय उसने अपनी वीणा उठाए और पूरे दिन अपनी कला का अभ्यास किया। वीणा ने ऐसे सुर लगाए जो पहले कभी नहीं सुने गए थे। उसकी धुन में उसकी साधना, उसका समर्पण और उसकी भक्ति का सार था। दिन भर भूखी प्यासी रहकर वह बस अपने सुरों से महादेव को पुकारती रही। उसकी आंखों में न थकान थी और न ही कोई लालसा, केवल अपनी कला को परमात्मा के चरणों में रखने की इच्छा थी। जब शाम हुई और वीणा ने अपनी साधना पूरी की, तो उसे लगा जैसे पूरा कमरा एक दिव्य प्रकाश से भर गया हो। उसने महसूस किया कि उसका मन और उसकी आत्मा शांत हो गए हैं, और उसके संगीत में एक नई पवित्रता आ गई है। उसी रात वीणा ने एक सपना देखा। सपने में भगवान शिव और माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुए। माता पार्वती ने कहा, हे वीणा, तुमने हमें अपनी वीणा के सुरों से पुकारा है। तुम्हारा तप, जो तुम्हारी कला के रूप में है, हमें बहुत प्रिय है। सच्चा प्रेम और समर्पण किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह हमारी कला और कर्म में भी निहित होता है। हमने तुम्हारी साधना को स्वीकार किया। भगवान शिव ने वीणा को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारी कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहेगी, बल्कि यह लोगों के मन को शांति और आनंद देगी। जब वीणा की नींद खुली तो उसने महसूस किया कि उसकी वीणा का हर तार एक नई दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। उसने जो धुनें रची थीं, वे अब लोगों को शांति और सुकून देने लगी थीं। उसके संगीत को सुनकर लोग अपने दुख भूल जाते थे और उनके मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता था। वीणा की इस कहानी ने गांव में एक नई सोच को जन्म दिया। लोग अब समझने लगे थे कि हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ वैवाहिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि किसी भी सच्चे और पवित्र लक्ष्य की सिद्धि के लिए भी रखा जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था हमारे कर्मों और कला में भी प्रकट होती है, और जब हम अपनी प्रतिभा को ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो वह हमारी साधना को अवश्य स्वीकार करते हैं। वीणा के संगीत की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसके पास आकर अपने मन की शांति के लिए संगीत सीखने लगे। वीणा ने अपनी कला को एक साधना के रूप में बांटना शुरू किया। उसने एक छोटा सा गुरुकुल खोला, जिसका नाम था सुर साधना। यहाँ वह बच्चों को केवल संगीत नहीं, बल्कि संगीत के माध्यम से आत्मा की शांति और ईश्वर से जुड़ना सिखाती थी। एक दिन उस गुरुकुल में एक बहुत ही प्रसिद्ध और अहंकारी संगीत गुरु आए। उनका नाम था पंडित तारकनाथ। पंडित तारकनाथ ने वीणा के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतनी कम उम्र की लड़की इतना गहरा संगीत गा सकती है। उन्होंने वीणा को चुनौती दी, यदि तुम्हारा संगीत इतना ही शुद्ध है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने अपनी सबसे कठिन रागनी गाओ।
वीणा ने विनम्रता से पंडित तारकनाथ की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपनी वीणा उठाए और उस रागनी को गाना शुरू किया। जैसे जैसे वह गाती गई, उसके सुरों में एक असीम शांति और पवित्रता थी। पंडित तारकनाथ ने ध्यान से सुना। उनके कानों ने तो वीणा की कला की प्रशंसा की, लेकिन उनका अहंकार अभी भी उन्हें रोक रहा था। जब वीणा ने अपना गायन समाप्त किया, तो पंडित तारकनाथ ने कहा, तुम्हारी कला में दम है, लेकिन तुम में वह साधना नहीं है जो एक गुरु से मिलती है। तुम्हारा संगीत अधूरा है। वीणा ने जवाब दिया, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं। मैं हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ अपने संगीत की सिद्धि के लिए करती हूँ। मेरा विश्वास है कि मेरा गुरु कोई और नहीं, बल्कि स्वयं महादेव और माता पार्वती हैं। पंडित तारकनाथ यह सुनकर हंसे और बोले, तुम एक बच्ची हो, तुम्हें क्या पता कि एक गुरु के बिना कोई कला पूर्ण नहीं हो सकती। वीणा शांत रही, लेकिन उसकी आंखों में कोई अहंकार नहीं था। अगले दिन हरितालिका तीज का पर्व आया। पंडित तारकनाथ ने देखा कि गांव की सभी महिलाएं अपने पतियों के लिए व्रत कर रही हैं। लेकिन वीणा अपने गुरुकुल में बच्चों के साथ बैठी हुई थी। उसने उनसे कहा, आज हम सब अपनी कला को महादेव और माता पार्वती को समर्पित करेंगे। वीणा ने बच्चों के साथ मिलकर एक ऐसा भजन गाया जिसमें उसकी तपस्या और हरितालिका तीज की पवित्रता थी। उस भजन में कोई जटिल राग नहीं था, लेकिन हर शब्द और हर सुर में सच्ची भक्ति थी। अचानक आकाश में बादल छा गए और बारिश होने लगी। यह एक असामान्य घटना थी, क्योंकि उस मौसम में बारिश नहीं होती थी। बारिश में पंडित तारकनाथ को एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्हें लगा जैसे उनके अहंकार का सारा बोझ धुल गया हो। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा गुरु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वही है जो हमें निस्वार्थ प्रेम और सच्ची साधना का रास्ता दिखाए। वह तुरंत वीणा के पास गए, उनके पैरों में गिर गए और कहा, तुम्हारी कला सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि एक साधना है। आज मैं तुमसे हारा नहीं, बल्कि मैंने अपनी सबसे बड़ी जीत पाई है, मेरे अहंकार का अंत। आज से मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। वीणा की कला और उसकी विनम्रता ने एक अहंकारी गुरु को भी शिष्य बना दिया। उस दिन के बाद से वीणा और पंडित तारकनाथ ने मिलकर सुर साधना को एक ऐसा केंद्र बना दिया, जहां हरितालिका तीज का पर्व केवल वैवाहिक सुख के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास और गुरु शिष्य परंपरा को भी समर्पित किया जाने लगा। पंडित तारकनाथ के गुरुकुल में शामिल होने के बाद सुर साधना सिर्फ एक संगीत विद्यालय नहीं, बल्कि एक ऐसा केंद्र बन गया जहां संगीत और आध्यात्मिकता एक साथ चलते थे। वीणा और पंडित तारकनाथ ने मिलकर एक नई शिक्षण पद्धति विकसित की। उन्होंने हरितालिका तीज के दिन एक विशेष परंपरा शुरू की, जिसे वे सुरों की नदी कहते थे। इस दिन सभी छात्र अपने वाद्य यंत्र और गायन के साथ गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे इकट्ठा होते थे। वे वहां एक सामूहिक साधना करते, जिसमें वे नदी के बहते जल को महादेव और माता पार्वती का स्वरूप मानकर अपनी कला को समर्पित करते थे। उनका मानना था कि जैसे नदी बिना किसी अहंकार के बहती रहती है, वैसे ही उनकी कला भी निस्वार्थ भाव से बहनी चाहिए। एक दिन उस नदी में भीषण बाढ़ आ गई। गांव के लोग डर गए, क्योंकि ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं आई थी। वीणा और पंडित तारकनाथ ने गांव के लोगों को शांत रहने को कहा और सभी छात्रों को नदी के किनारे ले गए। वीणा ने पंडित तारकनाथ से कहा, गुरुदेव, नदी का अहंकार भी टूट रहा है, हमें अपनी कला से इसे शांत करना होगा। वीणा और सभी छात्रों ने मिलकर एक ऐसा भजन गाया जो उन्होंने कभी नहीं गाया था। उनके सुरों में कोई डर नहीं था, केवल समर्पण था। वे नदी से क्षमा मांग रहे थे और उसे शांत होने की प्रार्थना कर रहे थे। अचानक जैसे ही उनका भजन अपने चरम पर पहुंचा, बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और कुछ ही घंटों में नदी शांत हो गई। इस घटना के बाद गांव के लोगों का वीणा और पंडित तारकनाथ पर विश्वास और भी गहरा हो गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची कला और साधना में प्रकृति को भी शांत करने की शक्ति होती है। हरितालिका तीज का ये पर्व अब केवल वैवाहिक जीवन या कला की सिद्धि के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का भी प्रतीक बन गया। वीणा की तपस्या और पंडित तारकनाथ के ज्ञान ने मिलकर एक नई विरासत बनाई, जहां हरितालिका तीज एक ऐसा उत्सव बन गया जिसमें कला, आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम था।
ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने अहंकार को त्याग कर प्रकृति और ईश्वर से जुड़ते हैं, तो जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां भी दूर हो जाती हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।